नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, माज़ूर और कमज़ोर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। एक मर्तबा मदीना शहर में एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े मर्द से कर दी गई और इसके बाद इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना हुआ। यानी कि शादी की पहली रात इन दोनों मियाँ बीवी का मिलाप हुआ और इत्फाक से इसी रात इस बूढ़े मर्द का इंतकाल हो गया। अब क्योंकि दोनों का मिलाप हो चुका था, इसलिए जवान लड़की हामला हो गई और फिर कुछ महीनों के बाद इस जवान लड़की को बच्चा पैदा हो गया। और जब इसको बच्चा पैदा हो गया तो ये सवाल उठने लगा कि वो बूढ़ा शख्स तो शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गया, तो फिर आखिर इसको ये बच्चा कैसे पैदा हुआ। ये बच्चा किसी और मर्द का है। उस बूढ़े शख्स की एक पहले शादी हो चुकी थी और उससे भी एक बेटा मौजूद था और उस सौतेले बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इस औरत ने ज़िना किया है और ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा किसी और मर्द का है, वो मर्द जिसके साथ इसने ज़िना किया है। नाज़रीन, यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने की एक वजह ये भी हो सकती थी कि सौतेला बेटा ना चाहता हो कि इसकी विरासत में कोई और हिस्सेदार हो और इसलिए इसने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि ये बच्चा हमारे बाप का नहीं है, हमारा बाप तो शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गया। और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पहुंचा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया और इसलिए ये बच्चा मेरे बाप का नहीं हो सकता, ये बच्चा ज़ना के नतीजे में पैदा हुआ है, तो इसलिए मैं इस बच्चे को अपना भाई तस्लीम नहीं करता। तो वो पहला बेटा अपने साथ कुछ गवाहों को भी लेकर आया था, जिन्होंने कहा कि हाँ, इसका बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था और इसलिए ये बच्चा इसका भाई नहीं हो सकता। ये सब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी लगने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद यही लगने लगा कि वाकई में औरत कसूरवार है। सब लोग औरत के ख़िलाफ़ गवाही दे रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना फ़ैसला सुनाने ही लगे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरबार में तशरीफ़ लाए। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारा मामला सुना और इससे पहले कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ैसला सुनाए, उन्होंने कहा कि ठीक है, कल तुम अपने सौतेले भाई को दरबार में ले आना, इस मुकदमे का कल को फ़ैसला किया जाएगा। दूसरे दिन वो सौतेला बेटा बच्चे को लेकर दरबार में हाज़िर हुआ और कहा, या अली, यही वो बच्चा है। और बच्चे को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं अभी फ़ैसला देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ और बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा, बाहर जाकर घर में खेलो। सब बच्चे एक दूसरे के साथ घर में उछलने कूदने लगे और एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गौर से इन बच्चों को देख रहे थे और फिर इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बच्चों से कहा, ऐ बच्चों, सब एक जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ ज़मीन पर बैठ गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि सारे बच्चे खड़े हो जाओ। सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि तमाम बच्चे आसानी से उठे भी और बैठे भी, लेकिन ये बच्चा उठने और बैठने में कुछ ज़ायक़ा का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। और ये सब देखने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना फ़ैसला सुनाया और कहा कि ये बच्चा इस बूढ़े शख्स का ही है, किसी और का नहीं। बाकी के तमाम बच्चे जवान मर्द के हैं। इस बच्चे का बाप बूढ़ा था और इसलिए इस बच्चे में कुछ कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं और बाकी के बच्चे जवान मर्दों में से हैं, इसलिए वो तंदुरुस्त हैं। और दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म का दरवाज़ा कहा है।